हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इलाहाबाद स्टडी में। आज हम आपको एफसीआई जूनियर इंजीनियर की जो भर्ती आई थी, जिसका एग्ज़ाम अभी चल रहा है और हो चुका है, उसके संभावित कट ऑफ के बारे में डिटेल से बात करते हैं इस वीडियो में कि एफसीआई जूनियर इंजीनियर का कट ऑफ कितना जा सकता है पेपर सेकंड के लिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि जूनियर इंजीनियर का पेपर हुआ है, जिसमें सिर्फ नानटेक पूछा गया था। नानटेक में भी इस पेपर को आईबीपीएस ने कराया था। इस पेपर को आईबीपीएस के द्वारा कराया गया था, जो एक बैंकिंग संस्थान है। और इसमें रीजनिंग 25 मैथ, 25 जीएस और 25 इंग्लिश, इस तरह के पैटर्न थे। 25 क्वेश्चन थे और 100 नंबर का पेपर था। उसके साथ साथ 100 नंबर का पेपर था, 25 क्वेश्चन थे और एक सेक्शन के लिए, यानी 25 क्वेश्चन अगर रीजनिंग के हैं, उसके लिए मात्र 15 मिनट का टाइम दिया गया था और 1 घंटे का पेपर था, 15 चौको 60। और उसमें भी नेगेटिव मार्किंग थी। और चूँकि ये जेई का पेपर था, उसके बाद भी सिर्फ नानटेक पूछा गया था, सीबीटी 1, यानी सीबीटी 1 के पेपर में नानटेक पूछा गया था। और जो लोग इसमें अभ्यर्थी पास होंगे, उनको मेंस के लिए बुलाया जाएगा। तो अगर हम देखें तो इसका जो पेपर का लेवल था वह मॉडरेट था। मॉडरेट पेपर बनाया गया था, मॉडरेट टू हार्ड। क्योंकि इसमें सबसे बड़ी बात थी कि समय का बाउंडेशन था। आप 15 मिनट में 25 मैथ दे रहे हैं, 15 मिनट में 25 जीएस दे रहे हैं, तो दोनों का लेवल अलग है। और पेपर जो था पूरी बैंकिंग सिस्टम पर आधारित था। क्योंकि आईबीपीएस करा रहा था, इसलिए टीसीएस जैसे कराती है उस तरह का पेपर नहीं था। पेपर पूरी तरीके से बैंकिंग का पेपर था। इसमें रीजनिंग से लेकर के, इंग्लिश से लेकर के, मैथ तक सब जो है बैंकिंग लेवल के थे। केवल जीएस ही थोड़ा सा नॉर्मल पूछा गया था, बाकी तो पूरा बैंकिंग लेवल का था। और सबसे बड़ी बात थी कि इसमें सबसे पहले इंग्लिश खुलती थी, इसके बाद रीजनिंग, मैथ, तब जाकर के जीएस। तो इस तरह से पेपर बनाया गया था और पेपर जो है मॉडरेट था। और इसमें नेगेटिव मार्किंग भी थी। इसमें जो 1/4 की नेगेटिव मार्किंग भी थी। और इसके अलावा पेपर लेंदी था। तो इन सब बातों को देखते हुए जो 100 नंबर के पेपर में 1 घंटे का पेपर था, 100 नंबर का पेपर था और 100 क्वेश्चन थे। तो अगर हम इसमें संभावित कट ऑफ की बात करें तो उसके पहले हम आपको एक डाटा दे देते हैं कि इसमें जो है नॉर्मलाइजेशन भी होगा, क्योंकि पेपर कई शिफ्ट में कराया गया है। तो कुछ लोगों के नंबर बढ़ने की संभावना है, कुछ लोगों के नंबर 1-2 नंबर घट भी सकते हैं। लेकिन इन सभी बातों को कंक्लूज करने के बाद हम एक बार देख लेते हैं कि प्रीवियस ईयर कट ऑफ कितनी गई थी एफसीआई जूनियर इंजीनियर की। तो देखिए, करा कि एफसीआई प्रीवियस ईयर एक्सपेक्टेड कट ऑफ आउट ऑफ 100 मार्क। जो प्रीवियस ईयर कट ऑफ जब वैकेंसी आई थी कोरोना के पहले एफसीआई की, तो उस समय जो पेपर कराया गया था उसमें जो सीबीटी 1, चूँकि अभी आपका सीबीटी 2 होगा, सीबीटी 1 के लिए जेई की जो कट ऑफ गई थी सीबीटी 1 में सीबीटी 2 के लिए, तो उसको बताते हैं। तो जनरल कट ऑफ जो गई थी 75 नंबर गई थी। 100 नंबर में जो जनरल के 75 नंबर पाए थे उनको सीबीटी में बैठने का मौका दिया गया था। ओबीसी की जो कट ऑफ थी वो 72 नंबर थी। एससी की जो कट ऑफ गई थी 65 नंबर कट ऑफ गई थी। और एसटी की जो कट ऑफ थी वो 62 नंबर कट ऑफ गई थी। ये एसटी है, यानी एसटी की जो कट ऑफ गई थी वो 62 नंबर गई थी। यानी मैं आपको बता देता हूँ कि एफसीआई जूनियर इंजीनियर की जो पिछली बार की कट ऑफ थी, फाइनल जो सीबीटी 1 की जो कट ऑफ थी सीबीटी 2 के लिए, जनरल कट ऑफ जो है 75 नंबर गई थी। ओबीसी कट ऑफ जो 72 नंबर गई थी, या भी ऑफिशियल कट ऑफ है। और जो एससी कट ऑफ गई थी वो 65 नंबर गई थी। और एसटी की जो कट ऑफ है वो 62 नंबर गई थी। यानी जितने जो अभ्यर्थी इतना नंबर पाए थे उनको मेंस के लिए बुलाया गया था, मेंस उनसा कराया गया था। तो अब इन सब बातों को देखते हुए अब हम अगर एफसीआई की एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में बात करें तो हम पाते हैं कि सबसे पहले बात करते हैं पेपर का लेवल की।
तो पेपर जो है मॉडरेट टू हार्ड था और पेपर पूरी तरह से बैंकिंग का था, क्योंकि इसमें इस परीक्षा को IBPS करा रहा था और पेपर पर बैंकिंग लेवल का था, जबकि जेई के जो भी पेपर होते हैं वह लगभग TCS कराता है। यानी ये पेपर था पूरी तरीके से अलग था जेई वाले अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि इसमें 25 रीजनिंग, 25 मैथ, 25 GS, 25 इंग्लिश, और इसके लिए जो है 100 क्वेश्चन 1 घंटे में, वो भी 15-15 मिनट का सेक्शन बांट दिया था। आप रीजनिंग मात्र 15 मिनट करना 25 क्वेश्चन, मैथ 15 मिनट करना 25 क्वेश्चन, तो इस तरह से। और उसके बाद 1/4 की निगेटिव है और टेक्निकल एक ही क्वेश्चन नहीं था, ओनली CBT 1 में 9 टेक क्वेश्चन थे। और लेकिन इसमें एक बात और है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, क्योंकि पेपर जो है कई पालियों में कराया गया है। पेपर कई पालियों में कराए जाने की वजह से इसमें नॉर्मलाइजेशन होगा, तो वो पता चलेगा कि कौन सा शिफ्ट हार्ड थी, कौन सी शिफ्ट कठिन थी, वो तो रिजल्ट आने के बाद ही पता चलेगा। लेकिन अगर हम पूरा कंक्लूजन निकालते हैं और विद्यार्थियों की जो उपस्थिति थी वह मात्र और मात्र 49% अभ्यर्थी ही इस परीक्षा में उपस्थित थे, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी कि पेपर 1 तारीख को था, और दूसरी बात यह है कि उसके दूसरे दिन उत्तर प्रदेश मेट्रो का पेपर था। इसलिए अधिकतर अभ्यर्थी जिनका दूर सेंटर चला गया था वह परीक्षा देने FCI का नहीं गए, क्योंकि इसमें नानटेक ही था, और जबकि पोस्ट भी कम थी और नानटेक का पेपर ओनली था। इसके अलावा एक दिन बाद जो है, एक दिन बाद ही आपको UP मेट्रो का भी पेपर था। इसलिए अभ्यर्थी जो है इसके परीक्षा को लगभग छोड़ दिए। मात्र 49% अभ्यर्थी परीक्षा को दिए हैं। तो इन सब के अगर हम बेस को देखें तो हम पाते हैं कि FCI की जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है 100 नंबर के पेपर में जो FCI कट ऑफ है, कैटेगरी वाइज बात करें तो जनरल की जो कट ऑफ जाएगी वह 65 नंबर से लेकर के 75 नंबर के बीच में वैरी करेगी, क्योंकि जनरल की कट ऑफ जो है 65 नंबर से लेकर के 75 नंबर के बीच में वैरी करेगी। और OBC की जो कट ऑफ है वह 62 नंबर से लेकर के 64 नंबर के बीच में वैरी करेगी। इसके अलावा SC की जो कट ऑफ है वह 55 नंबर से लेकर के 58 नंबर तक कट ऑफ वैरी करेगी। जो SC की कट ऑफ है वह 55 नंबर से लेकर के 58 नंबर के बीच वैरी करेगी। और अगर ST की बात करें तो 50 नंबर से लेकर के 53 नंबर के बीच में जो है ST की कट ऑफ वैरी कर सकती है। इसके अलावा अगर हम EWS की बात करें तो 56 नंबर से लेकर के 59 नंबर के बीच में जो है EWS की कट ऑफ वैरी करेगी, इससे ना कट ऑफ जाने वाली नहीं है। अब हम दोबारा अगर बात करें, एक बार फिर से आपको बता देते हैं कट ऑफ कितनी जा सकती है। तो देखिए, मैंने पहले बता दिया कि FCI में ये पेपर सिर्फ नानटेक का था, इसलिए जेई के अभ्यर्थियों के लिए बहुत टफ था। और चूँकि जेई के अभ्यर्थियों का अधिकतर पेपर जो है TCS कराता है, टाटा कंसल्टेंसी, लेकिन इसके पेपर को IBPS ने कराया था। पेपर पैटर्न पूरी तरीके से चेंज था और बैंकिंग लेवल का क्वेश्चन थे, SSC लेवल के क्वेश्चन नहीं थे। तो उस आधार पर अगर 100 नंबर के पेपर में अगर देखा जाए कैटेगरी वाइज संभावित कट ऑफ की बात किया जाए तो जनरल की जो कट ऑफ है वह 65 से 75 नंबर है। इसमें आप +-2 कर सकते हैं, +-2 या 3 कर सकते हैं। यानी जनरल की जो कट ऑफ है 65 नंबर से बीच में 75 नंबर के बीच में वैरी करेगी। OBC की कट ऑफ आप जो है 62 नंबर से लेकर के 64 नंबर के बीच में वैरी करेगी। इसमें भी आप +-3 कर सकते हैं। यानी OBC की जो कट ऑफ है वह 62 नंबर से लेकर 64 नंबर के बीच वैरी करेगी। इसमें आप +-3 कर सकते हैं। SC की जो कट ऑफ वह 55 नंबर से लेकर के 58 नंबर के बीच वैरी करेगी। इसमें आप +-5 कर सकते हैं। यानी SC की जो कट ऑफ है इसमें आप +-5 कर सकते हैं। और इसके अलावा अगर ST की बात करें, ST की जो कट ऑफ है 50 नंबर से लेकर के 53 नंबर के बीच में वैरी करेगी। इसमें भी आप +-5 कर सकते हैं। यानी जो ST की कट ऑफ है वह 50 नंबर से लेकर के 53 नंबर के बीच में वैरी करेगी, इससे ना कट ऑफ जाने वाली नहीं है। आप जो है +-5 कर सकते हैं इसकी कट ऑफ को लेकर के। इसके बाद अगर EWS की हम बात करें तो EWS की जो कट ऑफ जो है 56 नंबर से लेकर के 59 नंबर के बीच वैरी करेगी। इसमें आप +-2 कर सकते हैं। यानी जो EWS कट ऑफ है इसमें आप 56 नंबर से लेकर के 59 नंबर के बीच में वैरी करेगी, और इसमें आप +-2 कर से कट ऑफ देख सकते हैं। इससे ना कट ऑफ किसी भी हाल में जाने वाली नहीं है, जो मैंने बता दिया है इसी के बीच में कट ऑफ रहेगी। लेकिन हाँ, एक चीज़ है कि इसमें नॉर्मलाइजेशन की व्यवस्था लागू होगी और पेपर थोड़ा सा लेंदी बनाया गया था, इसलिए इसकी कट ऑफ बहुत ज़्यादा जाने की संभावना नहीं है।
और जिनके लोगों को इसना आ रहा है वो पूरी तरीके से सेफ हैं और वे CBT 2 की तैयारी कर सकते हैं। तो ये हो गया FCI JEE CBT 1 एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में वीडियो की पूरी डिटेल। थैंक यू।